आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो मैंने येल से एमबीए करते हुए सीखी। येल का जो एमबीए था वो 2 साल का था। तो उन 2 सालों में मैं कई ऐसे लोगों से मिला जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कई ऐसे लोगों से मिला जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और सबसे अच्छी बात ये है कि उन लोगों में से मैक्सिमम लोग मेरे जैसे नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनका करियर पाथ मेरे जैसा नहीं है, उनका सोचने का नज़रिया मेरे जैसा नहीं है और उनका एस्पिरेशन भी मेरे जैसा नहीं है। कॉमन चीज़ें क्या थी? कॉमन चीज़ें थी कि वो उतने ही एस्पिरेशनल थे जितना मैं था, वो उतने ही या उससे ज़्यादा ड्रिवन थे जितना मैं था, वो उतने ही हार्ड वर्किंग थे जितना मैं था। तो ये जो कॉम्बिनेशन था इस क्लास में 75 लोगों का, इसकी वजह से मैंने कई ऐसी चीज़ें सीखी अपने बारे में और जस्ट जनरली लाइफ के बारे में, करियर के बारे में। और there's a टर्म, इंग्लिश में एक टर्म है मेंटल मॉडल। बेसिकली सोचना सिखाया उन्होंने हमें कि कैसे चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, कैसे पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए, बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो सोचने की स्किल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है अगर आपको अपने करियर में आगे जाना है। तो बात करते हैं 5 ऐसी स्किल्स जो मैंने वहाँ सीखी, जो एमबीए करते हुए मैंने सीखी, जो शायद आपको भी हेल्प करें आपके बिजनेस में, करियर में या जस्ट जनरली एक बेटर पर्सन बनने में। सबसे पहली, डिसेंट और डिसरिस्पेक्ट जो है वो 2 अलग चीज़ें होती हैं। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब मैं इंडिया से यहाँ मूव हुआ, मैंने कभी किसी के साथ बहुत हीटेड डिबेट नहीं की थी। मैंने कभी किसी के साथ किसी बड़े टॉपिक पे डिसएग्री नहीं किया था। तो फॉर सम रीज़न मेरे दिमाग में एक नोशन था कि, और मे बी हमारे एजुकेशन सिस्टम से आया था कि अगर आप किसी को ज़्यादा, और स्पेशली अगर कोई आपसे हायरार्की में ऊपर है, आपका टीचर है या आपके सीनियर है, अगर आप उनसे डिसएग्री करेंगे तो उसका मतलब है कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये बहुत टाइम तक मेरे दिमाग में था। तो जब मैं एमबीए करने से पहले भी जब मैं काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, और एज आई वाज ग्रोइंग थ्रू द रैंक्स इन इंजीनियरिंग, ये इट हैम्पर्ड माई ग्रोथ। मतलब मुझे कई बार ऐसा लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए मीटिंग में, मुझे कुछ बोलना चाहिए अपने सीनियर्स को, मुझे कुछ बोलना चाहिए जब मैं डिसएग्री कर रहा हूँ किसी बारे में, और मैं अपने आप को रोक लेता था। और प्राइमरी रीज़न उसका ये होता था कि मुझे किसी को ऐसे नहीं लगाना था कि मैं मेरी वजह से किसी को बुरा लगे। अगर मैं उनसे थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगा तो शायद उन्हें बुरा लगेगा। बट ये जो 2 साल थे, इनमें मैंने एक चीज़ सीखी है कि बहुत लोग मेरे से बहुत चीज़ों में डिसएग्री करते हैं। मतलब कुछ लोगों का वर्ल्ड व्यू ही डिफरेंट होता है। वो नॉन प्रॉफिट से आते हैं, उनको बहुत अलग लाइफ़ की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है, लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेहनत करते हैं, और उनका जो वर्ल्ड व्यू है, मेरे वर्ल्ड व्यू से इतना डिफरेंट है कि हम ला लाज़मी है कि हम दोनों डिसएग्री करेंगे। लेकिन जब हम डिसएग्री करते हैं, तो हम प्रॉब्लम के ऊपर डिसएग्री करते हैं। हम किसी फैक्ट के ऊपर भी डिबेट करते हैं, लेकिन हम प्रॉब्लम्स के ऊपर डिसएग्री करते हैं, और वो उन प्रॉब्लम्स पे डिसएग्री करने का नतीजा यूजुअली अच्छा ही होता है, क्योंकि जितना आप प्रॉब्लम पे डिसएग्री करेंगे, जितना आप उसके बारे में सोचेंगे, जितने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स उस प्रॉब्लम के बारे में लाएँगे, उतना ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप अगर किसी से डिसेंट कर रहे हैं, आप किसी से एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये आप अपने पे भी एग्ज़ीक्यूट कीजिए। मतलब जब आपसे कोई डिसएग्री करे, तो उसको डिसरिस्पेक्ट मत लीजिए, और जब आप कहीं मीटिंग में जाके किसी से डिसएग्री करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपको ऐसे ही देखे कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये हो गया पहला। नंबर 2, और ये आई थिंक मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मेरे अंदर ये स्किल शायद उतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए। तो मैं इस बारे में मैं आपको फर्स्ट हैंड बता सकता हूँ। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं बहुत
बात करता हूँ और आप देख सकते हैं इट्स फ़नी मैं यहाँ बैठ के कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ। बट मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि मैं एक्सप्रेसिव हूँ, आउटगोइंग हूँ और मैं अपने ओपिनियंस को बताता हूँ लोगों को। इस पर्सनैलिटी की बहुत पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो ये हैं, इनकी अच्छी बात ये है कि आप बहुत लोगों से मिलेंगे, उनसे बहुत जल्दी दोस्त बन जाएँगे, उनके साथ उठना-बैठना होगा, उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर पाएँगे। बट एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे रियलाइज़ होती है अपने बारे में भी कि आपको एक्टिवली स एक्टिव लिसनिंग नहीं आती है और वो जो आइडिया है ना एक्टिव लिसनिंग का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं थोड़ा-सा एक ब्रीफ देता हूँ एक्टिव लिसनिंग के बारे में और फिर मैं बताता हूँ कि क्यों सुनना बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिव लिसनिंग जो होती है अम, वो लिसनिंग से अलग होती है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में you'll you'll गेट टू हियर साइकोलॉजिस्ट भी इसके बारे में बात करते हैं। द आइडिया इज़ कि जब आप सुनते हैं तो मोस्ट पीपल जब वो किसी की बात सुन रहे होते हैं तो वो जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं। तो वो अपना जवाब अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं और वो उसके जो पॉइंट्स होते हैं दूसरे आदमी के, उन पे अपना अग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट बना रहे होते हैं अपने दिमाग में, सो दैट जैसे ही वो अपनी बात खत्म करे, आप अपनी बात बोल दो। इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आप एक्टिवली नहीं सुन रहे हैं, आप पैसिवली सुन रहे हैं। आप सिर्फ वही सुन रहे हैं जो आपको सुनना है। आप वो नहीं सुन रहे हैं जो वो आदमी आपको बताना चाहता है। एंड इन लॉट ऑफ केसेस आप जो मेटा पॉइंट है दूसरे का वो मिस कर जाते हैं और आप लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्टिव लिसनिंग का, इसको एग्जीक्यूट करना सीखिए। मैं खुद अपने करियर में आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं बात कम करूं मीटिंग्स में, मैं दूसरे के ओपिनियंस को सुनूं, मैं दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करूं और उनकी बात को समझने की भी कोशिश करूं और कभी-कभी उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करूं कि वो कहाँ से, वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं और उनके नज़रिए से ये ऐसा क्यों दिखता है। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से कैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो आप भी अपने अपने करियर में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नंबर 3 और ये आई थिंक मुझे नेचुरली आई थिंक आता है बट मैंने कंसेप्चुअली ये जो है बी स्कूल में बड़ा एग्जीक्यूट किया है और सीखा है। तो अगर आपको जो है ना लॉन्ग टर्म करियर बनाना है या बिजनेस बनाना है तो आप किसी भी बिजनेसमैन से बात करिए या किसी प्रोफेशनल से बात करिए जो बहुत दूर तक अपने करियर में गया है, वो आपको बताएंगे कि लॉन्ग टर्म करियर बनाने के लिए या लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने बहुत ज़रूरी होते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप्स पे भी लागू होता है। और रिलेशनशिप्स कैसे भी हो, हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, पर्सनल की नहीं कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट पर्सनल रिलेशनशिप में भी होता है। हर रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट मांगती है और टाइम और एफर्ट मांगती है। तो जो जो इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में करते हैं यूजुअली वो टाइम या मनी का करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट को आप रिलेशनशिप्स में जब मूव कर देंगे तो मोस्ट लाइकली टाइम एंड एफर्ट लगता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में। तो अगर आपको किसी से एक अच्छी ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करनी है तो इट विल टेक इयर्स टू डू दैट। और वो जो इयर्स का इन्वेस्टमेंट है उसको ऐसे मत देखिए कि आप इस आदमी से, किसी से आप मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, दूसरी बार मिल रहे हैं और वो यू नो ही इज मोर सक्सेसफुल देन यू। तो आप उस मीटिंग को अगर आप ऐसे देखेंगे ना कि मैं इससे कैसे जल्दी से जल्दी कुछ करवा लूं या इससे कैसे फायदा ले लूं, तो वो कभी भी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं होगा। उसको शॉर्ट टर्म मत देखिए, उसको लॉन्ग टर्म देखिए। ये देखिए कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, ये रिलेशनशिप में कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में क्या वैल्यू लेके आ सकता हूँ। और जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आज नहीं कल नहीं, 1 साल बाद जब आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपने वो ट्रस्ट बिल्ड कर लिया होगा, जिसकी वज़ह से जब आप फ़ोन उठा के उस आदमी को कॉल करेंगे, उससे बात करेंगे, उससे मदद माँगेंगे, तो द लाइक्लीहुड कि वो आपको मदद मिल जाएगी बहुत ऊपर हो जाता है। तो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना सीखिए। नंबर 4 और ये तो आई थिंक आजकल के ज़माने में ज़्यादा एग्जीक्यूट हो सकता है और मैं पॉलिटिकल बातें तो नहीं करता हूँ, इस चैनल पे तो नहीं करता हूँ एटलीस्ट, बट
जब आप किसी से हीटेड डिबेट करें ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया। आप एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक हीटेड डिबेट करने के बाद भी दोस्त रह सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको एकेडमिया और अच्छी टेक फर्म्स के बाहर जो है, फर्म्स, बड़ी फर्म्स के बाहर कम मिलता है। तो आप जाइए, आप मैंने ब्रिज वाटर एसोसिएट्स में काम किया, सबसे बड़ा हेज फंड है। वहाँ जाइए, आप अमेज़न में काम कर लीजिए, गूगल में काम कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितनी डिबेट होती है टॉपिक्स पे। रोज़ाना, डे इन डे आउट आप उन लोगों के साथ जिनसे आप काम कर रहे हो, आप डिसएग्री करेंगे, आप डिबेट करेंगे, लोग अपने व्यू पॉइंट्स लाएँगे, लोग और अमेज़न का तो एक लीडरशिप प्रिंसिपल भी है, यू नो disagree and commit. Basically, even if you're committing to somebody, if you want to commit to something and you still disagree, you should disagree first and then commit. तो डिसएग्रीमेंट जो है, इसमें डिबेट और डिसएग्रीमेंट जो है काइंड ऑफ गोज हैंड इन हैंड। तो डिबेट करने के बाद ये जो डिसएग्री आप कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप खत्म हो गई है। उसको ऐसे मत देखिए कि मेरे से किसी का झगड़ा हो गया। वो झगड़ा नहीं है। डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट आर नॉट द सेम थिंग। यू कैन डिबेट वेरी वेरी होल हार्टेडली, मतलब आप पूरा अपना दम लगा के डिबेट करिए अपने टॉपिक पे, अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के साथ, लेकिन किसी उसको आर्ग्यूमेंट मत बनाइए, उसको पर्सनली मत लीजिए, उसे इंटेलेक्चुअल लेवल पे रखिए। और जब आप उस कमरे से बाहर निकलें, जब आप उस डिबेट के पैनल से उठें, तो वापस नॉर्मल अपनी फ्रेंडशिप की लेवल को वापस नॉर्मल ले आइए। ये जो स्किल सेट है ना, ये बहुत काम आएगा, क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत लोगों से बहुत चीज़ों पे डिसएग्री और डिबेट करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि वो हर डिसएग्रीमेंट और डिबेट आर्ग्यूमेंट बन जाए। तो ये ध्यान रखिए। लास्ट, अपने को, और ये भी आजकल की दुनिया में बहुत लागू होता है, अपने को अपने से अलग लोगों से सराउंड करना सीखिए। इसका मतलब है कि अगर आप अपने जैसे लोगों से सराउंड कर लेंगे ना अपने आप को, कि भाई 5 लोग हैं, 5 दोस्त हैं, हम सब एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही करियर में हैं, इंजीनियर ही हैं, टेक में ही काम करते हैं और टेक की बातें करते हैं, और एआई तो सबसे बढ़िया चीज़ है और एआई ने तो दुनिया बदल देनी है। यही बात करते हैं दिन रात। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं भी एआई में हूँ, मैं भी टेक में काम करता हूँ। तो अगर आप यही बात करेंगे ना दिन रात, उसे कहते हैं एको चेम्बर, तो आपको कभी किसी बाहर वाले की बात समझ में ही नहीं आएगी। तो अपने आप को उन लोगों से जोड़िए जो आपके जैसे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेक में हैं, जाइए दोस्त बनाइए जो लोग सेल्स में हैं, जो काम करते हैं, जो डॉक्टर हैं, या फिर दोस्त बनाइए जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं। इन लोगों के साथ उठने बैठने से आपको उनकी साइड की चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और मैं दो चीज़ें जो इससे होंगी ना आपके साथ, वो मैं आपको बताता हूँ। एक, आपको अ, इ अपनी जो बात करेंगे ना, उसके दूसरे साइड देखने को मिलेगा एक तो, कि एआई हाँ, टेक के लिए अच्छा है, शायद किसी आदमी जिसकी जॉब चली जाए उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? तो लेकिन वो आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, उनकी व्यू पॉइंट ऐसा क्यों है, या उन्हें किसी लोगों को डर क्यों लगता है एआई से। एक तो ये। दूसरा, आपको इतने अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे ना अपनी अपने खुद की टेक फर्म्स बनाने के लिए, क्योंकि ये जो लोग आपके जैसे नहीं है ना, जिनको टेक नहीं आता है, वो जो काम करते हैं वही काम को ऑटोमेट टेक करता है। तो आप उनसे बात करेंगे ना, तो आपको इतने सारे आइडिया मिलेंगे, क्या पता उनमें से ही कोई आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए। तो अपने से अलग लोगों से अपने आप को सराउंड करना सीखिए, ताकि आपको उनसे कुछ सीखने को मिले। तो ये थे वो 5 चीज़ें जो मुझे एटलीस्ट एमबीए में सीखने को मिली, और आई होप ये आपको भी हेल्प करेंगी।